सपा संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर यूपी के झांसी जिले की बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में 10 अक्टूबर को हुए बवाल के बाद पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री, पूर्व विधायक समेत 200 कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की है। क्या है पूरी जानकारी, इसके लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, किसकी तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है? कौन वो पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और विधायक है पूर्व जिन पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की गई है, और इस मामले में पुलिस ने क्या कोई गिरफ्तारियां भी की हैं? देखिए प्रियांशु, आपको बता दें कि ये मामला है झांसी का, जहां पर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में उस समय बवाल होता है जब यहां पर समाजवादी छात्र सभा के छात्र और इसके अलावा यूनिसवाई जो कांग्रेस का अपना छात्र संगठन है वो और एबीवीपी के कार्यकर्ता आपस में यहाँ पर भिड़ जाते हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के जो छात्र सभा से जुड़े हुए कार्यकर्ता थे, उनका ये था कि वहां पर वो जो समाजवादी पार्टी के संरक्षक रहे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि मनाना चाहते थे। इसका विरोध कहीं न कहीं समाजवादी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे वो कर रहे थे। बस यहीं पर विवाद होता है और इस कार्यक्रम में बतौर अतिथि के तौर पर जो समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव और कांग्रेस के नेता हैं पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य को आमंत्रित किया गया था। ये लोग भी उस दौरान थे जब बवाल होता है। बवाल के बाद नेता जो पूर्व विधायक थे वो तो वहां से खिसक जाते हैं और पूर्व केंद्रीय जो मंत्री रहे हैं उनकी गाड़ी पर भी रोकने का प्रयास होता है, बड़ा उपद्रव होता है, पुलिस से भी यहाँ पर झड़प होती है और आखिर में इस मामले में एफआईआर 11 लोगों को नामजद किया गया और 200 अज्ञात पीडीए के कार्यकर्ता हैं, इनके विरुद्ध एफआईआर लॉन्च की गई। एफआईआर में पहले हम आपको बता देते हैं जिनको नामजद किया गया है। उनमें दीप नारायण सिंह यादव जो कि समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हैं और प्रदीप जैन आदित्य ये केंद्रीय राज्य मंत्री रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं। जीसान रजा, धीरज यादव, शैलेंद्र बसेला और नरेश यादव बब्बा, अमन यादव, अंकित यादव खैलार, सुधेश यादव, ऋषभ यादव, विश्व प्रताप यादव, ये 11 लोगों को नामजद किया गया है। और जो एफआईआर है जो आपने पूछा, ये शिवम भास्कर जो कि देवेंद्र भास्कर के पुत्र हैं और रहने वाले कोचा भवर बड़ा गांव झांसी के हैं, इनकी ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई है। एफआईआर में सीधे तौर पर ये कहा गया है कि विश्वविद्यालय में समाजवादी छात्र सभा, कांग्रेस के नेताओं द्वारा आम छात्रों व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट के संबंध में ये एफआईआर इनकी ओर से दर्ज कराई गई है, जिसमें ये कहा गया है कि जो समर्थ पोर्टल की समस्याओं को लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन वो किया जा रहा था। अचानक 200 की संख्या में समाजवादी पार्टी छात्र सभा, कांग्रेस के, एनएसयूआई के और पीडीए के नेताओं द्वारा विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर हमला बोल दिया गया और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के साथ गाली गलौज, हाथापाई, गला दबाना, बहनों के साथ अभद्रता व जान से मारने की धमकी दी गई, जिसमें दीप नारायण सिंह यादव, प्रदीप जैन आदित्य और वही जो हमने 11 नाम बताए हैं उनके नाम लेते हुए अज्ञात 200 लोगों को बताया गया कि 200 कार्यकर्ताओं द्वारा एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया। इसी की एफआईआर दर्ज की गई है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे झड़प हो रही है, कैसे पुलिस से झड़प हुई है, कैसे गेट को रोका गया है, कैसे गेट पे कार्यकर्ता चढ़े हैं। ये फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि किस पार्टी के कार्यकर्ताओं या छात्रों के द्वारा समर्थित जो छात्र हैं उनके द्वारा वहां पर उपद्रव किया गया, वो वीडियो में देखा जा सकता है। इसको लेकर के समाजवादी पार्टी के जो पूर्व विधायक हैं उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा है, दीप नारायण सिंह यादव ने, कि फुटेज देखी जा सकती है, उसकी जांच की जा सकती है कि उपद्रव किसने किया,
बवाल किसने किया? ये झूठा मुकदमा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं समेत कार्यकर्ताओं पे दर्ज कराया गया है। ये सरकार की ज्यादती है, सरकार मनमानी कर रही है, इस तरीके के आरोप लगाए गए हैं। तो पहले हम आपको दीप नारायण सिंह यादव ने जो कुछ बताया उसे भी सुना देते हैं। आज हम लोग पूरे प्रदेश में बल्कि देश में समाजवादी लोग और अन्य सब लोग भी आदरणीय नेताजी की पुण्यतिथि मना रहे हैं। हम लोग पहले तुलसा प्रभा घर में गए, वहाँ एक आयोजन था, पूरे शहर के मौजूद लोग थे, पार्टी वर्कर थे, कुछ सामाजिक लोग भी थे। इसके बाद एक छात्र सभा के द्वारा आयोजित यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम था, जिसकी परमिशन उन्होंने बीसी साहब से लेकर एक आयोजन किया, जिसमें छात्र सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर इमरान जी आए हुए थे, प्रदीप जैन जी भी आमंत्रित थे, हम लोग भी आमंत्रित थे। छात्र नेता के नाते पुराने हम लोग छात्र राजनीति जुड़े रहे। हम लोग बढ़िया मीटिंग हो गई, आधा एक घंटे में पूरा प्रोग्राम समाप्त हो गया। जब लौट के हम लोग आ रहे थे तो कुछ लोग आके धरने पर बैठ गए यहाँ पर गेट के पास, और सिक्योरिटी को हटाकर एक कपड़ा बांधकर वो लोग ज़बरदस्ती नारेबाजी करने लगे। पहले प्रदीप जैन जी से उलझते रहे, हम लोग भी बात समझाते रहे, बेटा देखो ऐसा है, मोदी जी तारीफ कर रहे हैं नेताजी की, आप एक ऐसे महापुरुष के जो उस पर पुण्यतिथि पर कौन सी राजनीति कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो कुछ समझदार थे, कुछ मानने लगे, कुछ लोग नहीं निकलने देंगे। तो वही बात आपस में भैंसाबाजी कुछ देर चलती रही, लेकिन फिर कुछ लोग गार्ड आर्ट वगैरह आ गए, सभा का गेट खुल गया और हम लोग निकल गए। उसके बाद प्रदीप जैन जी को फिर रोक लिया, वो दोबारा से फिर काफ़ी देर हंगामा काटे हैं। तो इतना ज़बरदस्त जिस तरह का वो व्यवहार कर रहे थे, झगड़े की आमादा थे उस पर, तो हम लोगों ने उसको अवॉइड किया कि हम एक ऐसे महापुरुष की जयंती मना रहे हैं। उनका मकसद ही समझ में नहीं आ रहा था, नारे खिलाफ लगाना, नेताजी खिलाफ भी नारा लगा रहे थे। तो मैंने जब भी जो एक समझदार था उसको बुलाया कि आप जिनको उल्टा सीधा बोल रहे हो, आपको पता है मोदी जी कितनी प्रशंसा किए हैं, आप पहले जानकारी तो करें। तो मैंने कहा आप क्या वजह क्या है, आखिर किस बात का विरोध कर रहे हो आप? कम से कम ऐसे अवसर पर राजनीति नहीं करो। तो उसके बाद भी आप देख रहे हो कितने उग्र होकर कितनी देर परेशान किया। ये समझ लो कि मारामारी उतारू थे, 2-3 हमारे ड्राइवर पे हाथ मार दिए, और भी लोगों को मारा पीट करी है। लेकिन हम लोग उसको अवॉइड करके किस तरह अपनी बुक चले कि भाई हमें लड़ना नहीं आज के दिन, और हमारी लड़ाई विचारों की है, ये इस लड़ाई को बदलना चाहते हैं। ये किसी तरह से भी हिंसा करके बदनाम करके कोई नई कहानी गढ़ने के जो षड्यंत्र कर रहे थे, हम लोग को चलो किसी तरह से परिस्थितियाँ बनी और सब लोग निकल आए। खुद देखा प्रशासन के सामने भी जो है गार्डों को मारने लगे बुरी तरह से, किस तरह से प्रदीप जैन जी पे जूता फेंक रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि जो लोग राजनीति कर रहे हैं और जो लोग संभल के या बड़ी राजनीति में हैं, कम से कम वो एक बार इनकी बात तो सुने, ये क्या व्यवहार कर रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। अगर एक भी आप देख लो, सारी वीडियो देख लो, मैं तो हमेशा इस पक्ष में ही नहीं हूँ। और फिर दूसरी बात, बच्चे थे मेरे लिए तो सब, वो कुछ बच्चे समझदार भी थे, मैं उनसे कह रहा हूँ, जिससे मैंने कहा बात की, मैंने भाई नहीं क्या कर रहे हो, तो बहुत मुश्किल थोड़े बहुत माने भी, लेकिन कुछ लोग ये मकसद बना के आए थे झगड़ा करना है, हमें बदनाम करना किस तरह से। वो तो ये समझिए कि हम लोग किस तरह से हालात बनू के कि भाई हमें लड़ना ही नहीं है किसी से, और लड़ने की लड़ाई है ही नहीं है। हम किसी की श्रद्धांजलि मनाने आए कि हम किसी से लड़ने आए। लेकिन जो लोग भी इसके पीछे हैं, मैं चाहता हूँ प्रशासन इसकी जांच करे कि आखिर किन लोगों ने उकसाया, कैसे वहाँ गार्ड खड़े उसके बाद भी वो आके बैठ गए। जब उन्होंने कुलपति महोदय ने या रजिस्ट्रार ने अनुमति दी तब तो वहाँ प्रोग्राम आयोजित हो रहा था। आखिर वो लोग, वो प्रशासनिक जो लोग थे जिन्होंने अनुमति दी, वो उन्हें क्यों नहीं रोक रहे थे? बहुत सारे सवाल खड़े हैं। लेकिन मेरा तो आग्रह है कि हम लोग ऐसे अवसरों पर राजनीति ना करें। तो आपने सुना कि ये समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक जो कुछ बता रहे थे वो हमने आपको बताया। ये नवाबाद थाना है जहां पर ये मुकदमा दर्ज हुआ है, और गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने टीमें गठित कर दबिशों को देना शुरू कर दिया है। अभी तक जो जानकारी मिल रही है, पुलिस की दबिशें जारी हैं और किसी भी समय गिरफ्तारियां हो सकती हैं। लेकिन कुछ कहीं न कहीं से ये पूरा मामला राजनीति का प्रेरित नजर आ रहा है, और सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष पर मुकदमा दर्ज कराया जाना सामने आ रहा है। कुल मिलाकर पीडीए के कार्यकर्ताओं पर एफआईआर होना और पीडीए को आधार बनाना एफआईआर में निश्चित तौर पर राजनीति झलक रही है। आने वाले समय में ये मामला तूल भी पकड़ सकता है। जी बिल्कुल। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है यूपी के झांसी जिले की बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में बीती 10 अक्टूबर को स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर जो बवाल हुआ था समाजवादी छात्र सभा, एनएसयूआई और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के बीच, उसमें जो एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं शिवम भास्कर की तहरीर पर कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, सपा के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव समेत 11 नामजद लोगों पर मुकदमा दर्ज
किया गया है पुलिस द्वारा। वहीं 200 अज्ञात पीडीए कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज किया गया है झांसी के नवाबाद थाने में, और इस मामले में 5 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें बीएनएस की धारा 191(2), 122(1), 115(2), 352 और 351(3) शामिल हैं। अब इस मामले में आपको बता दें कि सियासत भी तेज हो गई है और बताया जा रहा है कि जो पूरा मामला है वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है। तो बड़ी खबर इस वक्त यूपी के झांसी जिले से, झांसी जिले के नवाबाद थाने में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री, पूर्व विधायक और 200 पीडीए कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की गई है। सर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।